अगर आप एक नई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपका एक बिजनेस आइडिया है, आपका एक स्टार्टअप आइडिया है, उसको आप एक बिजनेस में बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च। और ये मार्केट रिसर्च से आपको ये पता चलता है कि आपको आपके बिजनेस को किस तरह लॉन्च करना है, सेल्स और मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी लेने हैं और आपके बिजनेस का आगे का ग्रोथ फॉर्मूला आपको कैसे सेट करना है। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके बिजनेस के लिए आप एक मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखने की कोशिश करें। सबसे पहले ये जानते हैं कि मार्केट रिसर्च क्या होता है। मार्केट रिसर्च का मतलब है बाजार को समझना, आपके मार्केट को समझना, कस्टमर्स को समझना और उसके साथ ही साथ आपके मार्केट के प्राइसिंग और कंपटीशन के बारे में उसको इवैल्यूएट करना। तो फाइनली यही होता है मार्केट रिसर्च कि आप पहले आपके मार्केट को समझे, उसके बाद आप आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करें। आप अगर एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च के बगैर एक बिजनेस शुरू करोगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज उसमें आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रिसर्च से ही आपको पता चलता है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लाने हैं, आपका कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट लेते हैं, आपको कितने लेवल का बिजनेस करना है, आपको कितने वैरायटीज के प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, आपको कितने इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के लिए लगाने हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ मार्केट रिसर्च से ही आपको समझ में आता है। तो मार्केट रिसर्च करने का सबसे पहला स्टेप होता है आपको आपके टारगेट कस्टमर को तय करना है। टारगेट कस्टमर को तय करने के लिए आपको पहले देखना है कि आप कैसे लोकेशन में आपका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस एरिया के जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं उसको उस एरिया का डिमांड कैसा है, जो भी प्राइस उसका होगा उस एरिया के कस्टमर उस टाइप के प्राइस को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, उस मार्केट में उस तरह का प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं, आपके कस्टमर कौन से कैटेगरी के हो सकते हैं। इसी तरह आपको आपके टारगेट कस्टमर को तय करना है। तो यही सेगमेंट के कस्टमर होते हैं जो हमेशा आपके परमानेंट कस्टमर बनने वाले हैं। तो यही होता है सबसे पहला स्टेप कि आपको आपका टारगेट कस्टमर क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप है कंपटीशन एनालिसिस। आपको आपके मार्केट के कंपटीशन को समझना है। आपको कंपटीशन से कभी डरना नहीं है। अगर आपके मार्केट में कंपटीशन है तो इसका मतलब है कि आपका मार्केट स्ट्रांग है और उधर कस्टमर की अवेलेबिलिटी अच्छा है। आप समझिए कि आपके मार्केट में सबसे बेस्ट 2 या 3 कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उनके प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करें कि उनकी ताकत और कमजोरी क्या है। इस तरह आप आपके मार्केट में एक प्रॉपर कंपटीशन एनालिसिस कर सकते हैं और तो इसके थ्रू आपको यह पता चलेगा कि आपको क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखनी है, आपको मार्केट में किस तरह बिहेव करना है, आपके कॉम्पिटिटर की क्या वीकनेस है जो आप चेंज करके आपके बिजनेस में बदलाव करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कैसा परफॉर्म उस मार्केट में करना है। इसके बाद अगला स्टेप है कि कस्टमर से आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। जब आप कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो तो कस्टमर से आपको रियल इश्यूज आप जान सकते हैं। कस्टमर को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम उस मार्केट में फेस होता है, कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं, कस्टमर को किस तरीके का सर्विस का इशू होता है, ये सभी चीज आप मार्केट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जो भी मार्केट में आप आपके बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हो, उस मार्केट में जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स होते हैं उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अगर उनसे फोन थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अगर एक B2B लेवल के मार्केट में बिजनेस शुरू करते हैं तो आप जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स होते हैं, जो भी शॉप्स होते हैं, उनको आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, उनसे आप पूछताछ कर सकते हैं। तो उससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएंगे कि वो मार्केट में क्या इशू फेस करते हैं और आगे जाके आपको उन कस्टमरों से किस तरह का सपोर्ट भी मिल सकता है। तो इस तरह जब आप आपके कस्टमर से डायरेक्ट बात करते हैं तो आपको इस चीजें के बारे में पूरी क्लैरिटी मिलती है। कस्टमर से डायरेक्ट बात करने से आपको ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि फ्यूचर में वो आपके कस्टमर बन सकते हैं, उनको क्या क्या आपको ऑफर करना पड़ेगा और उनसे आपको जो बिजनेस मिलेगी उसका लगभग वैल्यू क्या हो सकता है। ये सभी चीजें आपको इस तरह समझ में आ जाएगी।
और साथ ही साथ कस्टमर्स डायरेक्ट आपको कुछ टिप्स भी दे देंगे जिससे आप आपके बिजनेस में अप्लाई करके आपके बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं। तो यही थे मार्केट रिसर्च करने के सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स। अगर आपने इस तरह एक मार्केट रिसर्च आपके बिजनेस शुरू करने से पहले कर लिए तो आप आपका बिजनेस आधा जीत चुके होते हैं। मार्केट रिसर्च करे बगैर आप डायरेक्ट जाके एक लोकेशन में अपने एक बिजनेस वैसे ही शुरू कर लेते हैं और उधर से जो आपका डे 1 से जो स्ट्रगल शुरू होता है वो आपको काफी बैड एक्सपीरियंस आगे दे सकता है। तो जब भी आप एक बिजनेस को लॉन्च करते हैं, आपका एक नया स्टार्टअप का आइडिया होता है या एक नई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप जरूर मार्केट रिसर्च करके ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक हो प्लीज आप कमेंट में मुझे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।